बात कर लेते हैं बांग्लादेश के हालात पर। नई दिल्ली से आ रही सबसे बड़ी खबर की बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक हुई। बता दें आपको, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हालात की जानकारी दी है। सरकार बांग्लादेश आर्मी के टच में है, ये भी जयशंकर की ओर से बताया गया है। हसीना को थोड़ा वक्त देना चाहते हैं। 20,000 भारतीय छात्रों में से 8,000 लौटे, इसकी जानकारी भी विदेश मंत्री की ओर से दी गई। और सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा, हम सरकार के साथ हैं। राहुल गांधी ने पूछा, क्या बाहरी ताकतों का हाथ है इस तख्ता पलट के पीछे? इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अभी ऐसा कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। राहुल गांधी ने कहा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो। जयशंकर ने कहा, बॉर्डर पर अभी चिंता की कोई बात नहीं है। तो सर्वदलीय मीटिंग में क्या क्या हुआ है? ऑल पार्टी मीटिंग में बांग्लादेश के मुद्दे पर किस तरह से सरकार ने अपना पक्ष रखा, किस तरह से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी है, उसके बारे में भी अहम जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो चुके हैं। छात्र अब भी उग्र हैं, उनका प्रदर्शन लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आगजनी उनकी ओर से की जा रही है, हिंसा की जा रही है। हालात इतने बेकाबू हो गए कि शेख हसीना को वहां से देश छोड़कर भागना पड़ा। वो यहाँ दिल्ली आई हैं और उसके बाद दिल्ली में ही सर्वदलीय बैठक हुई, जहां तमाम विपक्षी नेता भी मौजूद थे, जिन्हें ब्रीफ किया गया। हालात की पूरी जानकारी दी गई। और हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे, जो इस ऑल पार्टी मीटिंग पर नजर बनाए हुए थे, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या क्या हुआ है? और क्योंकि मामला देश की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, पड़ोसी मुल्क से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार का क्या रुख है, उस पर तमाम दलों को एकमत किया जा सके। क्या डिटेल्स अभी तक सामने आई? सबसे बड़ी बात यह है कि इस संवेदनशील मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो एक साथ है, यानी कि वो सेम पेज पर है, ये सबसे अच्छी बात है। और आज सर्वदलीय बैठक में तमाम जो सवाल थे विपक्ष के, उन तमाम सवालों के जवाब विदेश मंत्री जयशंकर ने दिए। उन्होंने बताया कि अभी हालात जो है वो डेवलप हो रहे हैं, बहुत फ्लूइड सिचुएशन है वहाँ पे, लेकिन भारत सरकार जो है वो बांग्लादेश आर्मी के भी संपर्क में, उनके टच में है। उन्होंने बताया कि लगभग 20,000 भारतीय बांग्लादेश में थे, लेकिन जब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की तो उसमें से 8,000 लोग भारत लौट आए हैं, जिसमें से ज़्यादातर छात्र हैं। और अभी भी उन्होंने कहा कि हमारी जो एम्बेसी है, हमारा जो वहाँ पे हाई कमीशन है ढाका में, वो भी काम कर रहा है और भारत सरकार उस पर नज़र बनाए हुई है। एक चिंता ये जताई गई कि बॉर्डर पे जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जो बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर है, उस पर क्या सिचुएशन है, क्या बांग्लादेश से लोग भाग के भारत के बॉर्डर के पास आ रहे हैं, क्या बॉर्डर पर तनाव है, दबाव है? तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसे इतनी संख्या में लोग नहीं आए हैं कि किसी तरह की दबाव की सिचुएशन हो। बॉर्डर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है, सुरक्षा वहाँ पर मजबूत किया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे। राहुल गांधी ने एक बड़ी बात पूछी कि क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में जो हालात अभी पैदा हुए हैं उसमें विदेशी ताकत का हाथ है? तो जयशंकर ने कहा कि अभी कुछ साफ इस पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो कि ढाका में था, उसने अपनी डीपी प्रोफाइल को बदला और उसने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया था, यानी कि इस आग में घी डालने का काम किया था। लेकिन साथ में ये भी जोड़ा जयशंकर ने कि अभी चूंकि फ्लूइड सिचुएशन है, अभी सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो इसको लेकर आगे हम सरकार को बताएंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि कई जगह ये भी सवाल पूछा गया, कई जगह ऐसी खबरें आई है कि वहाँ पे बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स देखने को मिले हैं और वहाँ पे कई हिंदुओं घरों पे हमले भी हुए हैं। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि जो भी वहाँ सरकार बनेगी उसको भारत के साथ डील करना ही होगा और हम भी नई सरकार बनने का वेट कर रहे हैं। और बाकी जो भी बातें हैं अब भारत वहाँ बांग्लादेश की आर्मी को समय समय पर बता रहे हैं। और ये एक सवाल और जो शेख हसीना को लेकर पूछा गया कि शेख हसीना क्या भारत में रहेंगी या जाएंगी, तो ये बताया गया कि शेख हसीना भी जिस हालात से गुजर के यहाँ पहुंची है, तो भारत सरकार उनको थोड़ा समय देना चाहती है, उनको स्पेस देना चाहती है कि वो तय करें। और ये बात बताया जा रहा है कि सरकार इस मामले पे एक स्टेटमेंट देगी, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि शेख हसीना का विमान जो है भारत से कि हवाई सीमा से बाहर चला जाए, उसके बाद संभवतः सरकार जो है भारत संसद में स्टेटमेंट इस मामले पर दे सकती है। जी आनंद, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आनंद बता रहे हैं सर्वदलीय बैठक में तमाम तरह की बातें कही गई हैं और सवाल पूछा गया कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बांग्लादेश को लेकर क्या रहने वाली है। सरकार की तरफ से साफ किया गया वेट एंड वॉच की स्थिति पर है। ये भी साफ कर दिया गया कि बॉर्डर पर अभी हालात बेहतर हैं और उस पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में है, उसको लेकर जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें तमाम तरह की बातों का जिक्र किया गया।